अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं पाकिस्तान से यूएसए एज अ न्यू इमिग्रेंट आया हूँ। मैं सारा प्रोसेस, अपने चैलेंजेस और अपनी डेली लाइफ को शेयर करूँगा इस चैनल पर, ताकि अगर कोई नया इमिग्रेंट आ रहा है यूएसए तो उसके लिए एक गाइड और एक हेल्पफुल जर्नल बन जाए। ये फ्राइडे का दिन था, ऑफिस से घर जा रहा था, तो आपको खुशी हो रही होती है कि अब फ्राइडे आ चुका है। उसका मतलब है आपके पास अब सैटरडे संडे 2 दिन है अपनी एनर्जी रिचार्ज करने के लिए। मैंने अपनी रूटीन ऐसे रखी हुई है कि जो फ्राइडे नाइट होती है या सैटरडे मॉर्निंग होती है, ये मेरी वीकली जो ग्रॉसरीज होती है और वीकली जो मेरे कोई काम रहते हैं उनके लिए मैंने रखा होता है। अगर मुझे कोई चीज़ वीक डेज में चाहिए हो या कोई वीकेंड पे चाहिए हो तो ज़्यादातर तो मैं अपनी जो घर के पास लोकल शॉप्स हैं जिसमें इंडियंस ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर्स हैं और अमेरिकन दूसरे ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल टारगेट, सेफवे या वॉलमार्ट, मैं उनसे भी शॉपिंग कर लेता हूँ। लेकिन हर 2 वीक के बाद मेरा कॉस्टको ज़रूर चक्कर होता है, क्योंकि कॉस्टको का अपना फ्यूल स्टेशन है और वो काफ़ी रिड्यूस प्राइस पर फ्यूल भी देते हैं। और उनके जो मार्केट है उसमें अगर कोई आप चीज़ बल्क में ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल दूध, अंडे या फ्रूट्स, तो आपको लोकल मार्केट से काफ़ी सस्ते मिलते हैं और सेम क्वालिटी सेम ब्रांड्स ही होते हैं मोस्टली। तो कॉस्टको का ये फ़ायदा होता है। कॉस्टको पहुंचते ही पहला काम है कि अपनी 2 हफ्ते बाद, अब आप कॉस्टको आए हैं तो 2 हफ्ते का जो आपने फ्यूल यूज़ किया है आपने इसको टॉपअप कराना है। हर जो लाइन है उसके अंदर ये आपको ऊपर एलईडीज नज़र आती हैं। इससे आपको ना अंदाज़ा होता है कि कौन सा फिलिंग स्टेशन इससे खाली है और किस पर गाड़ी इस पर फ्यूलिंग हो रही है। तो जब आप एंटर हो रहे थे फ्यूल स्टेशन तो आपको वहाँ से दूर से अंदाज़ा हो सकता है कि किधर मैं जाऊँ तो आप मेरी जल्दी बारी आ सकती है। और इस तरह की चीज़ अगर पाकिस्तान में भी हो तो फ़ायदेमंद है। यूएसए में मोस्टली फ्यूल स्टेशन जो हैं वो सेल्फ सर्विस हैं, मतलब आपने अपनी गाड़ी में खुद फ्यूल भरना है। कोई प्रोसेस कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम कॉस्टको के फ्यूल स्टेशन में तो पहले हमने अपना मेंबरशिप कार्ड डाल के अपनी मेंबरशिप ऑथराइज़ करनी है। उसके बाद अपना बैंक का कार्ड, क्योंकि ट्रांजैक्शन वहाँ से ही पैसे कटेंगे, कैश पेमेंट्स कॉस्टको नहीं एक्सेप्ट करता। उसके बाद आपने अपना फ्यूल का क्वालिटी सेलेक्ट करनी कि आप रेगुलर ले रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं। रेगुलर जो है $4 पर गैलन है और अंदाज़न जो प्रीमियम होता है वो $1 एक्सपेंसिव होता है, वो $5 का होता है पर गैलन। कैलिफोर्निया का जो फ्यूल प्राइसेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्यूल्स इन यूएसए। बाकी स्टेट्स में फॉर एग्जांपल टेक्सास में सस्ता होता है। फ्यूल दिलवाने के बाद गाड़ी को पार्किंग में लगाया और अब कॉस्टको जाके अब हम अपनी वीकेंड की ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे। कॉस्टको की एंटर से पहुंचते ही अपनी कार्ट हमने कलेक्ट की जाके, क्योंकि ये कॉस्टको मेंबर्स ओनली होता है तो आपको अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाना पड़ता है एंट्री के वक्त। उसको दिखाने के बाद आप कॉस्टको एंटर कर लेते हैं और जब आप चेकआउट करते हैं तब भी आपको दोबारा अपना मेंबरशिप कार्ड स्कैन करना पड़ता है। कॉस्टको पर आपको हर चीज़ ही जो है, चाहे वो इनका अपना ब्रांड हो या आपके जो फेमस ब्रांड्स हैं, आपको रिड्यूस प्राइस में ही मिलेंगे। क्योंकि जब ये लोग बल्क में बाइंग करते हैं तो जो इनको प्रॉफिट होता है, जो इनको फ़ायदा हो रहा है, तो वो अपने कस्टमर्स तक भी पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सोनी का टीवी मार्केट में $500 का, तो यहाँ पर 410 420 का डॉलर्स का लगा होगा। और इनकी जो हर साल जो इनकी सेल्स होती हैं या ब्लैक फ्राइडे आता है तो उसमें तो बहुत अमेजिंग डील्स होती हैं कि फेमस ब्रांड्स आपके एप्पल प्रोडक्ट्स हो के और भी उन सब पर सेल लग जाती है और आपको काफ़ी अच्छी डील्स मिल जाती हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, अगर आप फॉर एग्जांपल जो डे टू डे जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें थी घर की, फॉर एग्जांपल दूध हो गया, आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आपके लॉन्ड्री के सोप्स हो गए, तो वो आपको ओरिजिनल जो ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल एरियल, एक्सल, उनके भी प्रोडक्ट्स यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन उनकी पैकिंग बड़ी होती है तो आपको वो एक अच्छी डील मिल रही होती है। अगर आपकी फैमिली का साइज़ बड़ा है और आप यूएसए आए हैं तो आप एक बार कॉस्टको ज़रूर ट्राई करें। कॉस्टको को कंपेयर करें उसकी जो वीकली ग्रॉसरीज की जो आपकी प्राइस आती है विद सेफ वे, टारगेट, वॉलमार्ट, तो आपको एक फ़र्क नज़र आएगा। फिर आपके ख्याल में आएगा कि
शायद अगर ये सस्ता है यहाँ पर तो मे बी इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार ये होता है कि आप देखेंगे कि जो आपको लोकल मार्केट में ब्रांड्स मिल रहे हैं उन्हीं की ब्रांड्स की चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं लेकिन बड़ी पैकिंग में, और सेम क्वालिटी आपको जो बाहर मिल रही है वही यहाँ मिल रही है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ आपको थोड़ा सा बल्क लेना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल आपको अब 1 गैलन जो है दूध का नहीं मिलेगा, आपको 2 गैलन का पैक लेना पड़ेगा। ना ही सिर्फ जो फेमस ब्रांड्स हैं, इनके अपना ब्रांड भी है कर्कलैंड के। अगर कर्कलैंड का कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको उसमें नज़र आ रहा होता है कि ये भी क्वालिटी प्रोडक्ट है और इन्हें कोई कॉर्नर नहीं काटा कि यहाँ से पैसे बचा लो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है, और अगर आपके पास मौका तो आप ज़रूर ट्राई करें कॉस्को को। लेकिन फिर एक ये भी होता है कि हर चीज़ अगर आप बल्क में नहीं बाय करना चाहते हैं तो आप वो चीज़ें बार बार यहाँ से बाय किया करें जो आपकी एक वीक में ख़त्म हो जाती हैं। जैसे मेरे लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद ये होता है कि मैं मिल्क, एग्स और जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं मैं ज़्यादातर यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि वो एक वीक में एंड हो जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्राइस मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो लोकल मार्केट्स में लेता हूँ। अब ये भी नहीं है कि अगर आप कॉस्को शॉपिंग करें तो आपके पास वैरायटी नहीं है। दूध के अंदर भी 8 से 10 तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क्स पड़े होंगे। लो फैट भी पड़ा होगा, रेगुलर भी पड़ा होगा, स्पेशल ऑर्गेनिक विटामिन डी वाला मिल्क भी पड़ा होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए भी मिल्क पड़ा होगा, आलमंड मिल्क भी पड़ा होगा। तो हर किसी के लिए कोई ना कोई टाइप की चीज़ें रखी हुई है ताकि जो भी कस्टमर आ रहा है उसकी जो नीड है वो आपको मिल सके। लेकिन कॉस्को पे कई बार ये भी होता है कि पैकिंग्स कई बार इतनी बड़ी होती है कि अगर आप उसको आप अकेले हैं या आप सिर्फ 2 लोग हैं तो वो आप महीना भी खाते रहें तो ख़त्म नहीं होती। तो आपको देख के शॉपिंग करनी पड़ती है कि क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा कॉस्को से लेना, या मैं बाहर से ले लूँ तो वो फ़ायदेमंद है। लेकिन इस तरह के स्टोरों में आने का एक नुकसान ये भी होता है, आपने लेना दूध होता है लेकिन आप कहते हो ओ यार ये भी लेना था मैंने, ओ ये भी लेना था, ये भी लेना। तो आप लेने एक चीज़ आते हो और जब आप चेकआउट कर रहे हो तो आपके पास 10 चीज़ें होती हैं। तो आपको बड़ा ध्यान इस चीज़ का भी रखना होता है कि जिस चीज़ के लिए आए हैं आप वही सिर्फ लें, वरना आप अगर डिविएट करते हैं तो आप बहुत बुरा डिविएट करते हैं प्लान से।
कॉस्टको के अंदर एक रेगुलर चेकआउट होता है जिसमें कैशियर और एक हेल्पर होता है और आपको चेकआउट में हेल्प करता है, और दूसरा थोड़ा फास्ट होता है, उसको सेल्फ चेकआउट करते हैं। तो अगर आपको जल्दी, आपके पास चीज़ें कम हैं, तो आप वो भी करके कम टाइम में जल्दी चेकआउट करके आप जा सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ थी 3 चीज़ें, तो मैंने कहा सेल्फ चेकआउट कर लेते हैं, इसी बहाने आपको मैं सेल्फ चेकआउट दिखा देता हूँ। चाहे रेगुलर चेकआउट हो या आपका सेल्फ चेकआउट हो, आपने अपना मेंबरशिप कार्ड स्कैन करना है, उसके बाद अपने आइटम स्कैन करनी है। लेफ़्ट साइड पर जो ट्रे होती है उसमें रखना होता है, तो वो उस ट्रे में वो वेट कर रहा होता है कि एक चीज़ का कितना वज़न है, और दूसरा उसकी जो प्रोडक्ट का जो आइटम नंबर होता है उससे क्रॉस मैच कर रहा होता है। तो इस तरह ये मेक श्योर करते हैं कि जो बंदा स्कैन कर रहा है तो वो एक्चुअल प्रोडक्ट ही स्कैन करे, ये तो नहीं कर रहा कि अंडा स्कैन करके वहाँ प्ले स्टेशन 5 रख दे। तो ये इनका तरीका होता है देखने का और चेक करने का कि बंदा सिस्टम को धोखा तो नहीं दे रहा। सेल्फ चेकआउट में या तो आप आपके कार्ड्स एक्सेप्टेड हैं या आपके डिजिटल पेमेंट्स। तो अगर आपने कैश पेमेंट करनी तो आपको रेगुलर चेकआउट से ही गुजरना पड़ता है। और इनका ही कोई नुमाइंदा जो आता है और वो आपकी स्लिप देख के उसके ऊपर एक मार्किंग कर देता है कि उसने वेरीफाई किया कि 3 ही आइटम्स परचेज़ किए और 3 के ही उन्हें प्राइसेस पे किए हैं। कॉस्को का अपना फूड कोर्ट भी है, जहाँ पर जैसे एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा जो है आपको $10 का मिल जाता है, संडेज़ भी होती हैं $2.5 की, और बाहर एक जो पिज़्ज़ा जो लार्ज पिज़्ज़ा होता है उसकी प्राइस भी $20, काफ़ी अफोर्डेबल है। तो हलाल पिज़्ज़ास में आप इनका जो 3 चीज़ पिज़्ज़ा है वो ट्राई कर सकते हैं। कॉस्को के ऊपर और भी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ी के टायर चेंज कराने हैं तो इनका टायर सेक्शन भी बड़ा अच्छा है। कॉस्को पर आपको ग्लासेस भी मिल जाती हैं, अगर आप नज़र के लेने चाहते हैं या अपने सनशीट्स लेने चाहते हैं तो वो भी मिल जाते हैं। रे बैंस, सारे फेमस ब्रांड्स इन पर अवेलेबल होते हैं। मेंबरशिप की बात की तो इनके डिफरेंट टीयर्स हैं। सिंपल जो कार्ड है वो एक सिंगल बंदे के लिए यूज़ होता है, वो $60 का होता है। अगर आप एग्जेक्टिव कार्ड लेते हैं तो आपको 2 कार्ड मिलते हैं। उसके अलावा आपको 2% कैश बैक है अप टू 1000। एग्जिट करते हुए आपसे वो आपकी स्लिप लेते हैं, उस पर वो प्रोडक्ट्स को दोबारा काउंट कर लेते हैं, उस पर मार्किंग करके आपको जाने देते हैं। कॉस्टको के बाद जो मेरा अगला स्टॉप होता है वो देसी स्टोर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्टको पर अगर आपको दही नहीं मिल रहा या आपको गार्लिक नान नहीं मिल रहे तो आप लोकल देसी स्टोर्स पर आएंगे तो वो भी अवेलेबल होगा।
उसके अलावा जो आपके स्पाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके शान मसाले, आपके नेशनल के, आपकी केचप्स हो गई, आपके K&N's के कोई प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको डॉन के कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आपके जो देसी स्टोर्स हैं उनके पास इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन सब के जो मेजर ब्रांड्स हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं। और कई बार आप हैरत में पड़ जाते हैं कि कुछ ऐसे ब्रांड्स आप सोचते हैं कि ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे, तो वो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं और वो भी आपको मिल जाएंगे। ये नानों का पैकेट होता है, इसमें अंदाज़न 18 नान होते हैं, और ये कभी कभार सेल पर आपको $6 का मिल जाता है, अदरवाइज़ ये $7 से $9 तक मिलता है आपको। और ये अंदाज़न मेरा जो है 10 दिन ईज़िली निकल जाते हैं एक पैकेट से। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं किसी एक देसी स्टोर की भी वीडियो बना दूंगा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपको एक फॉर एग्जांपल टिपाल दानेदार की चाय चाहिए, आपको यूएसए में मिल जाएगी। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि पाकिस्तान से आते हुए ज़्यादा अपने साथ चीज़ें कैरी ना ही करें, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। फिर वापसी पर ईशा का टाइम हो रहा था, ईशा की हमने नमाज़ पढ़ी और हमने दिन का अपना एंड किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, जर्नी से कनेक्ट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। अगर आपका कोई रिलेटिव या दोस्त यूएस से इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजर रहा है, उसके साथ ये चैनल शेयर करें। अगर आपके या उनके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके वो पूछें। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में उनको एड्रेस करूँगा। ज़िंदगी रही तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।